राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज एक ऐसी प्रेम कहानी के बारे में हम बात करेंगे जिसने समाज में प्रेम की परिभाषा ही बदल कर रख दी। अमर और सुधा की प्रेम कहानी जो समाज की दीवारों में उलझकर टूट भी गए और इसी टूटन से समाज के लिए एक बड़ा आशा कर दिया, प्रेम आश्रम। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की एक ऐसी कथा जो आत्मा भीगने पे मजबूर कर दी। दोस्तों, अमर कुमार एक जमींदार का बेटा था, बहुत संवेदनशील और दिल से बहुत ही कोमल। वहीं सुधा एक ब्राह्मण की बेटी थी, बहुत ही संस्कारी, सीधी सच्ची, भोली भाली, बहुत ही पढ़ी लिखी। बचपन से दोनों साथ ही बड़े हुए थे। खेतों के किनारे बैठना, मंदिर में दिए जलाना और बिना बोले एक दूसरे की आंखों को पढ़ना, यही उनका प्रेम था, यही उनका अमर प्रेम था। तो ये कहानी प्रेम विवाह जैसी नहीं है, बलिदान की दिशा में जाती है। दोस्तों, एक दिन जब अमर अपने पिता से कहता है कि वो सुधा से विवाह करना चाहता है, तो घर में जैसे भूचाल सा ही आ गया। पिता को मंजूर नहीं था कि एक ब्राह्मण की बेटी सुधा, जिसके बारे में अमर बात कर रहा था, वो उनके खानदान में बहू बन के आए। अमर के मन में प्रेम था, अथाह प्रेम सुधा के लिए, और अमर के पिता के मन में जहर था, प्रेम के खिलाफ जात पात का जहर। एक दिन अमर ने पिता की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर धर्म मुझे बांधता है तो यह धर्म नहीं, एक पिंजरा है। अमर के पिता, जिनका नाम दीनानाथ था, गुस्से में उसी वक्त अमर को से निकाल दिया। अमर अब अकेला था, लेकिन अब वो सिर्फ प्रेम में नहीं, सत्य और न्याय के पथ पर चल निकला था। दोस्तों, अमर अब गांव वालों के साथ उनके बीच रहने लगा। गरीबों को पढ़ाना ना, उनके लिए दवाई का बंदोबस्त करना, उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। यहीं पे उनकी मुलाकात, अमर की मुलाकात संपूर्णानंद से हुई। संपूर्णानंद जो एक समाज सेवी थे, उन्हें अमर को बताया, प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच का प्यार नहीं होता अमर। असली प्रेम वो है जो दुनिया के लिए सब कुछ बदल दे। दोस्तों, अमर अब क्रांति और अधिकार के पथ पर था। सुधा को भी समाज की बेड़ियां जकड़ चुकी थी। उसके पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी, लेकिन सुधा का दिल तो कहीं और था। सुधा अपने पिता से कहती है कि वो कहीं और शादी नहीं करेगी। सुधा शादी से इनकार कर देती है। फिर क्या था, फिर तो समाज को एक बहाना चाहिए किसी लड़की पे उंगली उठाने का। सुधा ने जैसे ही अपने पिता से कहा कि वो अमर से प्रेमी है और शादी उसी से करेगी, तो पिता के साथ साथ समाज ने भी उसका वार किया, उसको चरित्रहीन घोषित किया। दोस्तों, लेकिन सुधा डरी नहीं, वो भी समाज के लिए जीने लगी, अमर की तरह, बिना किसी मांग के, बिना किसी पहचान के। इधर अमर ने गांव वालों को एकत्रित किया और जमींदारी के खिलाफ एक आवाज़ उठाई, एक बुलंद उठाई। उसने गांव वालों को एकत्रित करके एक नारा दिया कि अब अत्याचार नहीं सहेंगे। इस कारण पुलिस वालों ने अमर को जेल में डाल दिया। अमर जेल जा चुका था, लेकिन सुधा की हिम्मत नहीं टूटी थी, अमर की हिम्मत भी नहीं थी। सुधा हर रोज़ एक दिया जलाती, जेल के बाहर, जहाँ अमर जिस जेल था, उस जेल के एक दिया जला के रोज़ बाहर रख देती। ये सिलसिला तब तक चला जब तक अमर जेल में रहा। और सुधा वैसे ही दिन रात समाज सेवा में लगी रहती।
रोज का उसका जलाना और समाज की सेवा करना, बस यही उसकी दिनचर्या थी। इधर अमर की एक बुलंद शक्ति बन चुकी थी। दोस्तों, अमर जेल में था और सुधा उसका आत्मबल बन चुकी थी। दोस्तों, जब अमर जेल से छूटा, बाहर आया, तो गांव वालों ने सबने उसको मसीहा माना, मसीहा नाम से पुकारा, उसे भगवान की तरह आदर भाव दिया। अब जमींदारी खत्म हो चुकी थी, लेकिन अमर गांव से बाहर आता है, एक टूटी झोपड़ी में अपना प्रेमाश्रम बनाता है। उस प्रेमाश्रम में बच्चों को शिक्षा दिया जाता, विधवाओं को आदर सम्मान के साथ रखा जाता। सुधा उसके साथ एक छाया की तरह थी, लेकिन उनका विवाह नहीं हो पाया। अमर सुधा से कहता है, हमारे प्रेम का नाम अगर समाज नहीं समझ सकता, नहीं दे सकता हमारे प्रेम को कोई नाम, तो हम उसे कोई नाम क्यों दें। हमारा प्रेम अब सिर्फ इस समाज के लिए है, सिर्फ समाज के लिए। प्रेम वही है जो सिर्फ पाने में नहीं, देने में सुख ढूंढे। अमर और सुधा ने साथ होकर भी साथ का त्याग कर दिया, ताकि पूरा समाज एक प्रेम की छांव में जी सके। आश्रम मुंशी प्रेमचंद जी की कलम से निकली एक ऐसी मशाल है, वो अंधेरे में भी लोगों को रोशनी प्रदान करती है। की कहानी प्रेमाश्रम आपको कैसे लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं, देने का नाम है। समाज के लिए, अपनों के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए। कभी कभी हमें अपने लिए नहीं, समाज के लिए, परिवार के लिए, अपनों के लिए, सबके लिए त्याग करना पड़ता है, जैसे कृष्ण ने किया, हर चीज़ का त्याग। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी भी, प्रेमाश्रम, हमें यही सिखाती है। फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी।